जी, मेरा नाम सविता मौर्य, दीनापुर सलारपुर सेंटर की आशा हूँ। सर, ऐसा है कि हमारी बिमला एनम जो सलारपुर सेंटर को देखती हैं, पहले हमारे दीनापुर में भी थी, बहुत 15-17 साल पहले। उसमें विनोद प्रधान जो थे, उनसे कुछ कहा सुनी, इनसे न तो जनता संतुष्ट है न तो उस समय प्रधान संतुष्ट थे, तो उसके एवज में इनको वहाँ से हटा दिया गया और ये सलारपुर सेंटर पर ज़्यादा दिनों से काम कर रही हैं। और इस समय जो है ये हम लोगों को इतना तंग कर रही है कि 2000 रुपये हम लोग को मिलता है, उसमें कि बार बार सलारपुर वहाँ ब्लॉक पर सलारपुर सेंटर पर बुलाया जाता है, बार बार बुलाकर हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है। बिमला एनम हम लोग सारी आशाओं को धमकाती हैं कि अगर कोई भी आशा हमारे खिलाफ गई लिखित कार्रवाई करने तो हम उसके परिवार और उसको छोड़ेंगे नहीं। इसी शिकायत कुछ अधिकारियों द्वारा किया? जी हाँ, हम लोगों ने ब्लॉक पर अधिकारियों से किया, तो उसके एवज में लोग यही कहें कि अरे उनकी तो आदत है, वो गाली गलौज देने की उनकी आदत है, तुम लोग सुनकर काम करो। लेकिन हम लोग क्या मान सम्मान बेचकर मानदेय कमाएंगे? ये सलारपुर सेंटर पर आती ही नहीं है जल्दी, सिर्फ फार्म भरने के लिए आती हैं। डिलीवरी को किसी और के माध्यम से कभी होता है या मरीज का कभी बाहर भी हो जाता है, उसका कोई वो कन्फर्म नहीं है। आप अभी भी देख सकते हैं कि सलारपुर सेंटर बंद है। ये कब तक खुलता है? 24 घंटे? इनका कोई टाइम नहीं है। पहला डिलीवरी आएगा तो कहेंगे कि ऐसा है कि तुम लोग पहला डिलीवरी ले जाकर ना वहाँ ब्लॉक पर कराओ, चिरईगांव ब्लॉक पर, हमारे यहाँ मत लाया करो पहला डिलीवरी। और कभी हम लोग फ़ोन करते हैं, कहेंगे हम बिजी हैं, खाली नहीं है। कभी कदार आती हैं तो बहुत, जब बच्चा हो जाएगा तो आती हैं। मैं मनदेवी विश्वकर्मा सलारपुर सेंटर की आशा हूँ। क्या दिक्कत आ रही है सेंटर पे? कहाँ सेंटर ये है? ये सेंटर सलारपुर में है, जो कि एनम दीदी द्वारा हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। हम लोग बहुत ज़्यादा उनसे परेशान हैं। कैसी परेशानी है, क्या दिक्कत आ रही है? परेशानी ये है कि हम लोग को महीने में मात्र 2000 रुपये मिलना है। वो 2000 रुपये के लिए हम लोग को 36 बार यहाँ दौड़ाया जाता है। 36 बार दौड़ाने के बाद भी वाउचर पे साइन नहीं होता है। उसके बाद ब्लॉक पे जाने के बाद वहाँ भी जाती हैं, आशाओं के ऊपर अभद्र व्यवहार, अभद्र बात, गलत आरोप, उल्टा सीधा गाली देना। गांव में हम लोग कितना फील्ड बना के रखे हुए हैं, उस गांव में जाना और सारे लाभार्थी को भड़काती हैं कि आप हमारे यहाँ वो निजी हॉस्पिटल खोली हैं वो, और सारे लाभार्थियों को कहती हैं कि आप आशा को मत बुलाना, आप मेरे साथ आना, मैं लेके चलूँगी, तुम्हारा प्रसव कराऊँगी। और मैं इन सब सारी आशाओं को निकाल के फेंकने वाली हूँ। और यहाँ तक कि वो ये भी कहती हैं कि मैं अगर मेरे खिलाफ कोई भी आशा गई तो मैं उस आशा के घर में दारू गांजा अफीम फेंक कर मैं उसका जीना एकदम हराम करवा दूँगी अगर मेरे खिलाफ कोई गया तो। इसकी शिकायत कभी उच्च अधिकारियों से? बिल्कुल, मैं यहाँ तक कि मैं लिखित चिरईगांव प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, चिरईगांव BCPM, चिरईगांव HO मैडम, सारे लोगों को मैं यहाँ लिखित और मौखिक रूप से तो सैकड़ों बार हमने उनको एप्लीकेशन दिया और मौखिक रूप से भी कहा, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद मैडम के यहाँ भी समझने के लिए बहुत बार प्रयास किए, यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद हम लोग एकदम त्रस्त होकर DM ऑफिस गए और वहाँ पे अपनी सारी समस्याओं को रखे। समस्याओं को रखने के बाद वहाँ से प्रेशर हुआ, वहाँ से एप्लीकेशन CMO ऑफिस आया। CMO ऑफिस आने के बाद चिरईगांव ब्लॉक पे हमारे हैं एडिशनल CMO डॉक्टर सुरेश सिंह, वो कितने बार आए समझौता कराने के लिए, मगर ये महिला उनके सामने भी हमको जलील की, जो एडिशनल CMO हैं उनके सामने भी हमारे ऊपर गलत आरोप लगाई। ये लगभग कितने सालों से यहाँ पर है? ये करीब लगभग 20 साल से यहाँ पे कार्यरत हैं और 6 महीना से हम लोगों को एकदम ज़्यादा परेशान करके रख दी हैं। और ये भी कहती हैं कि मैं कोर्ट से आई हूँ और माई का लाल मुझे कोई हरा नहीं सकता है, वो क्यों न CM हो या फिर DM हो। मेरा नाम रूबी मौर्य है। कहाँ रहने वाली आप हैं? मैं सलारपुर की रहने वाली हूँ। ये जो क्या बना हुआ है, क्यों बंद है? ये स्वास्थ्य केंद्र ये जो है ना, ये गलत जगह पे बन गया है। ठीक है, पहली बात तो इसको यहाँ नहीं बनना चाहिए था, मंदिर का जगह है। और लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए ज़मीन न लेने के लिए गवर्नमेंट ने जब उनके ऊपर प्रेशर डाला तो वो लोग मंदिर के चीज़ों को यूज़ किए। फिर उसके बाद क्या है कि मंदिर के चीज़ों के जब हम बच्चों को लेकर इस ज़मीन को साफ़ कर रहे हैं तो वो उस ज़मीन पे कूड़ा करकच कर रही हैं और इंजेक्शन वगैरह उस बाउंड्री से इधर आ जाता है। मेरे सफाई का क्या मतलब है?
इसीलिए मोदी जी बोलते हैं सफाई करो, सफाई अभियान फैलाओ। किस लिए? हम बच्चे करें और वो बड़े होके अधिकारी होके लोग सीट पे बैठ जा रहे हैं, वो लोग तुरंत अपना जो काम निकलता है निकाल लेते हैं, कड़कड़ कूड़ा फेंक देते हैं। और हम बच्चे क्या करेंगे? ये उन्हीं की विमला देवी ही ना करवाती होंगी, या वो नहीं करवाती होंगी, उनके जो मेंबर है वो करते होंगे। जिसने किया है, मैं खुद अगर रहती उस दिन ना, मैं बहुत उस वक्त गुस्से में थी। अगर वो मुझे मिल भी जाती ना तो मैं छोड़ती नहीं उनको। बहुत सारे बच्चों को मैं देखी हूँ कि बहुत सारे बच्चों का डेथ हो जा रहा है प्रेशर की वजह से। रखी रहो, टाइम से हो जाएगा। नहीं आपके बस का है तो आप छोड़िए ना उसको। क्यों उसको शिकायत कभी उच्च अधिकारी साहब ने किया? कौन करेगा? अगर मैं निकलूंगी तो मेरे पेरेंट्स खुद मुझे दाबेंगे। मैं नहीं निकल सकती क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। सुशीला मौर्य, सलारपुर। सुशीला जी, ये क्या बना है, किस जगह है, क्या दिक्कत आ रही है? ये माता माई के पास बना है, सब सेंटर बना है। क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर? कब तक खुलता है, ये कब बंद होता है? इसका कोई पता ठिकाना नहीं रहता है, कब खुलता है कब नहीं खुलता है। सरकार का रिस्क क्या है इसको खोलने के लिए? 24 घंटा या 24 घंटा उस पर लिखा तो है 24 घंटा, जी खुलता नहीं है। देखिए मेरे भैया सब कुछ बता देंगे क्या वजह है। अब ओजे क्या है, अब जिनको चार्ज मिला वही तो ओजे जानेंगी। किसको चार्ज मिला है? चार्ज मेरे एनम दीदी को मिला है, बिमला एनम दीदी को। अच्छा, क्या करती वो है? डिलीवरी कराती हैं, टीका लगाती है। महीने में पहले दिन तो खुलता ही है, पहले बुधवार को टीकाकरण होता है, उस दिन मेरा सत्र रहता है। और उसके बाद कब खुलता है, क्या होता है, उसके बारे में हमको नहीं पता है। बच्चे आते हैं यहाँ पे, पैदा होते हैं, नहीं होते हैं? होते थे 6 महीने से, 6-7 महीने से एकदम नहीं हो रहे हैं। क्या वजह है? वो हम लोगों से झगड़ा लड़ाई की है, इसीलिए बंद है। सबको धमकी चमकी दे रहे हैं। क्या लड़ाई क्यों है? प्राइवेट हॉस्पिटल खोली है, उसमें लेने की बात करें। अब वो नहीं, अगर मेरे एरिया में घूमकर कहेंगी कि ये तुम लोग मेरा नंबर ले लो, आशा को मत बुलाना, हमें बुलाना, तो मैं यही पूछने पर मुझसे मैं पूछे कि मैडम आपका काम ये नहीं है, आपका काम है मेरा गलती देखना, आपका काम ये नहीं है। तो नंबर क्यों देती है? क्या उनका प्राइवेट क्लिनिक भी है क्या? हाँ, उनका प्राइवेट क्लिनिक है।